तो बढ़िया दिव्याति दिव्य भाव से 3 पगले लिए भगवान ने। स्व समर्पण कर दो, तुम्हारा जो कुछ है वो समर्पण कर दो। सर्व स्व सर्व कर गए, लेकिन स्व नहीं किया। आकाश पाताल सब दे दिया, पर खुद मुंडी तान के ऐसे बैठा है। पत्नी ने कहा, अरे मुंडी जाके दे दे, सामान तो दे दिया, खुद को भी तो दे दे। और जब तीसरा पग भगवान ने मस्तक पर रख दिया, अर्थात अहंकार का समन कर दिया। तुम कितना दान दे दो, तुम कितने चंदा दे दो, तुम कितने भागवत में धन दे दो, पर अहंकार अगर ऊंट की तरह तुम्हारा सर खड़ा है तो भगवान तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। बलि की तरफ बांध दिए जाओगे, नरक में भेज दिए जाओगे। गरुड़ बांध देंगे तुमको, गरुड़ वेद हैं, गरुड़ धर्म है, बंधन में पड़ जाओगे। वस्तु देने के साथ साथ स्वयं का समर्पण जरूरी होता है। हमने 1,01,000 रुपया दिया है, और ऐसा कोई दिया है? कथा के बीच में हम 5 मिनट बोलेंगे, क्यों? बोला हम 25 लाख देंगे। कमाल है, तू कथा सुनने आयो है कि तू अहंकारी रावण को बेटा है? कौन है भैया? ये स्वयं को जब तक न चढ़ाओगे गुरु और भगवान के चरणों में, हस्ती जब तक तुम्हारी मिटती नहीं है, तब तक हंसता हंसती हुआ चेहरा तुम्हारा होगा भी नहीं जिंदगी में। हस्ती मिटाओ, विलीन करो अपने आप को वहां पर। कहीं तो एक जगह हो जहां पर तुम सर्व समर्पण कर सको, जहां पर तुम्हें कभी कोई असुविधा न हो, दंडवत हो सको जाकर के, पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, जय हो जय हो। यह जीवन में होना चाहिए, और नहीं तो संड मर्क हो जाओगे। जो संडा मर्क सांड है, छुट्टा सांड, और मर्क माने चंचल बंदर। संडा मर्क शुक्राचार्य के बेटे, संडा मर्क। लेकिन आपको वो नहीं बनना, आपको समर्पित बनना है, समर्पण करना है। चिंता मत करिए पांडे जी, कौन ऐसा ऑफिस जाना है, जिनको जाना है वो जाएंगे, हम तो आनंद लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और ये आपकी तो कुर्सी खिसक गई महाराज इतने पे, गिरिए मत, ऐसे करके बैठिए। कथा चलेगी, 5 मिनट और चल जाएगी, कोई तकलीफ नहीं। हमारे संत महंत दिव्य पीठाधीश्वर आए हुए हैं। अब ऐसे ऐसे दिव्य संतों के सामने उनका बालक 2-4 शब्द तोतली भाषा में बोल रहा है तो हमारा समर्थन करेंगे ही कि हमारो ही लाला बोल रहा है, भारत के विषय में बोल रहा है। वो तो हमें आशीर्वाद देंगे ही, उनका आशीर्वाद मेरे ही साथ है, सदा मिलता रहेगा। 2-4 मिनट आगे लंघन भी हो जाए तब कोई बात नहीं। वो कोई परीक्षित वाला मर्यादा लंघन नहीं कर रहे हैं कि हमको तक्षक हानि कर लेगा। और तक्षक क्या हानि करेगा? हम बलदाऊ जी के पास बैठे हुए हैं, बलभद्र जी के पास बैठे हुए हैं, अहिवास क्षेत्र महाराज ये अहि के राजा हैं, यहाँ हमारा तक्षक क्या कर लेगा? यहाँ बलराम जी हमारे साथ हैं, दाऊ दयाल की कृपा हमारे ऊपर है, यहाँ तक्षक काम नहीं करेगा। नहीं, सुबह से मेनू ही फाइनल कर रहे हैं। गुरुजी पता है क्या, आजकल डोसा भी आ रहा है फलहारी, हमके ले आ ढोस दे। 21 दिन तो मिला है भगवान को याद करने का, उस दिन भी बना रहे हो कि कहां से तिकड़म लगा रहे हो कि डोसा बनाए। एक दिन जीभ को नहीं लगाया ठाकुर जी की तरफ, एक दिन घ्राणेंद्रियों को नहीं लगाया, एक दिन अपने कर्णेंद्रियों को नहीं लगाया, एक दिन अपनी रचना को नहीं लगाया, एक दिन अपने इस भीतर में क्या अखरोट जो दिमाग है उसको नहीं लगाया, मन को नहीं लगाया। 10 इंद्रियां और एक मन ठाकुर के शरण में चली जाएं, वही सफल एकादशी है। इस एकादशी व्रत का प्रतिपादन किया भगवान कौन? हमारे महाराज अम्बरीश जी ने। इक्ष्वाकु वंश हो गई। अब सौभरी जी की कथा, हमारा टाइम खत्म हो गया। अब बताओ, नहीं अब बताओ, नहीं अब करें, टाइम बहुत है, देख रहे हो। हम भी ऐसा चीज बचा के रखें कि खुद ही कहवाओगे। खैर अभी हमारे पास 3 दिन हैं, हम करेंगे और तीनों दिन लगातार करेंगे। सौभरी ऋषि आदि ऋषि हैं, ब्रज के सबसे आदि ऋषि। इस बात का प्रमाण और प्रतिपादन लगातार 3 दिन तक चलेगा। सौभरी ऋषि भगवान दाऊ दयाल का यहाँ पर उपस्थित होना, प्राकट्य होना, कल्याण देवाचार्य महाराज जी का उनका मिलन, उनकी सेवा, उनके वंशजों का पूरा भार और पूरा का पूरा पालन पोषण अपने ऊपर दाऊ दयाल जी ने हाथ में ले रखा है कि कल्याण देवाचार्य के सारे वंशज मेरे हैं।
मैं उनका भार लेता हूं, रक्षा का भार। इन सब विषयों पर कथा चलेगी। दधीची भी आएंगे, दधीची का पूरा परिवार आएगा, कण्व आएंगे, वो कण्व नहीं ये कण्व, जय हो। तो वो कण्व नहीं ये कण्व आएंगे। उसके बाद दधीची के तेज से उत्पन्न हुए भगवान सौभरी ऋषि महाराज, जो बाहर के संसार से कभी कभी इतना उब जाते, अरे यहाँ कैसे भजन होगा, तो यमुना जी के भीतर जल में जाकर के भजन करते थे आदि ऋषि सौभरी जी। और मुझे गौरव है, गर्व है मुझे कि मैं उसी सौभरी ऋषि के क्षेत्र और उसी पीठ से आने वाला और आकर के बैठ करके अपने लोगों के बीच में भगवान की दिव्य कथा यहाँ पर कर रहा हूँ महाराज। सौभरी जी ने अपनी गोद में जगह दिया है मुझे, तो हमारी आपकी जोड़ी तो जमी हुई है। कौन तोड़ेगा बताओ? कोई तोड़ेगा मैया? बताओ, कोई हाथ उठा के बताओ, हाथ उठाइए। हाँ देखो कितनी माई हमारे साथ है, कह रहे कभी नहीं टूट सकता हमारा आपका रिश्ता, चलता रहे। पांडे जी तोड़ भी देंगे तो हम लोग जुड़े रहेंगे। खैर पांडे जी बेचारे ऐसा क्यों करेंगे, वही तो जोड़े हैं, वो क्यों तोड़ेंगे। इसके बाद भगवान अब जल्दी से आ जाते हैं सूर्य वंश और चंद्र वंश। अब भागना है, 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। महाराज सूर्य वंश में कौन आया, सौभरी ऋषि के बारे में हम बताएंगे तो इत्मीनान से बताएंगे, आज सिर्फ नाम ले लिया हम बहुत अच्छे से आनंद के साथ। 1 घंटा जब तक न मिले सौभरी ऋषि के वर्णन में, तब तक आनंद कैसे आएगा। कल्याण देवाचार्य जी के लिए आधे घंटे 1 घंटे न मिले तो आनंद कैसे आएगा। श्री राम भगवान का प्राकट्य पृथ्वी पर हो रहा है। देखो राम के विषय में, भगवान राम की कथा तो आप जानते ही हैं, वो श्लोक आप लिख के नहीं लाए, बड़ा गड़बड़ किए। भागवत जी में एक ही श्लोक में पूरा हो जाता था, आपने लिखा ही नहीं। पर ये तो ब्रज है, ब्रज में तो ऐसे ही कहते हैं, एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, वाने वा की सिया चुराई, वाने वा को लंक जराई, बस इतनी सी बात अन्ना, और तुलसी ने लिख दियो पोतन्ना। महाराज बोला इतनी सी बात है, पोतन्ना लिख दिया तुलसीदास ने। इतनी छोटी सी रामायण है महाराज ब्रजवासियों के लिए, छोटी सी रामायण है। राम जी का आगमन हुआ है, भय प्रकट कृपाला भी हो जाएगा, चिंता मत करो, आनंद से मनी मन गा लो। अरे भगवान राम को तुम्हारे हृदय में आना है। पांडाल में हमेशा आते रहते हैं, हर जगह आते रहते हैं। आज तो धीरे से कोई जान न पाए, धीरे से अपने अपने हृदय में ले लो, और ऐसे लेकर के भाई प्रकट कृपाला मेरे लाला आ गए आ गए, ऐसे करके अपने हृदय में रख लीजिए, धीरे धीरे अपने हृदय में छिपा लीजिए। महाराज भगवान राम के जीवन से, भगवान राम से क्या सीखना है। भगवान राम प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, कली युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाले हैं, और अचानक उनका गांव से निकाला हो जाता है, राष्ट्र से निकाल दिए जाते हैं वो राम। और लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ा भी तकलीफ नहीं, बल्कि अपनी मां को यह कहते हैं, मां पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे अयोध्या के छोटे राज्य को देना उचित नहीं समझा, इसलिए मुझे विराट वन का राजा बना दिया। राम वन गए तो राम बन गए, ये सदा से चलता आया।